दोस्तों, हम सभी का जीवन एक झूठ पर टिका हुआ है और वह झूठ है यह जीवन। जब भी आप किसी से मिलते हैं या किसी से ये कहते हैं कि क्या हालचाल है और कैसा चल रहा है, ऐसे में वो सामने वाला व्यक्ति आपसे बड़े उदास होकर ये कहता है, बस सब ठीक ठाक है, धीरे धीरे समय कट रहा है। उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुनने के बाद आपके मन में भी ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अपने जीवन से ऊब चुका है, कहीं इसका जीवन इस पर बोझ तो नहीं बन गया। और वास्तविकता देखी जाए तो कुछ ऐसा ही है, वह अपने जीवन से ऊब चुका है और उसका यह जीवन उस पर बोझ बन चुका है, किंतु वह कर भी क्या सकता है। इसीलिए वह अपने इस जीवन को जबरदस्ती जिए जा रहा है, मानो जैसे उसे कोई सजा दी गई हो। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों को सताना, दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों से जलन रखते हैं। दूसरों को सताने में, दूसरों को लूटने में उन्हें मजा आता है, उन्हें दिखावा करने में मजा आता है। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वह दूसरों के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा कर देंगे, और ऐसा होता भी है। परंतु जिस दिखावे के कारण वो दूसरे के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा कर रहे हैं, ठीक वैसा ही उनके जीवन में भी घटित होता है। उन्हें हमेशा यही प्रतीत होता है कि दूसरों को सताकर उन्हें बहुत मजा आएगा, और उन्हें मजा आता भी है, और इसमें वो अपने जीवन का कितना सारा कीमती समय यूं ही नष्ट कर देते हैं। परंतु उन सभी का ध्यान कभी इस ओर जाता ही नहीं कि वह किसी दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, बल्कि वह तो खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को अंधेरे में रख रहे हैं, और ऐसा करके वो हमेशा हमेशा के लिए वास्तविकता से दूर होते चले जाते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे करके वो अपना पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आपके हाथों में जो आपकी सर्वश्रेष्ठ कीमती चीज है वह है आपका जीवन, किंतु हम इस बात को नहीं समझते। हमें तो बस दूसरों को लूटना है, दूसरों को धोखा देना है, दूसरों को प्रताड़ित करना है, दूसरों को सताकर हमें मजा आता है। इसी प्रकार हम खुद को अंधेरे में रखकर जीवन भर यूं ही चलते रहते हैं, और अंत समय आने पर हमें इस बात का एहसास होता है कि हमने तो अपना जीवन कभी जिया ही नहीं, और इसी प्रकार हम अपना कीमती जीवन भी यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। अंतिम समय आने पर हमारे मन में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि हमें तो अभी अपना जीवन जीना है, परंतु तब तक ये समय बीत चुका होता है और आपके हाथों में कुछ नहीं रह जाता। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। उसके घर में उसके माता पिता, उसकी बहन और उसकी पत्नी भी रहती थी। अभी अभी उसकी शादी हुई थी और शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु कुछ वर्ष बीतने के बाद सभी परिवार वालों में कुछ न कुछ अनबन हो ही जाया करती थी। ऐसी अवस्था में उस युवक के माता पिता उसे कुछ समझाने की कोशिश करते तो उसकी पत्नी उससे ईर्ष्या करने लगती, उससे जलने लगती, और ऐसी अवस्था में उसकी पत्नी उस युवक को कुछ और ही समझाने की कोशिश करती। वह युवक बड़ा ही सीधा साधा था, इसलिए ना तो वो अपनी पत्नी को कुछ कह पाता था और ना ही अपने माता पिता को। बस वो चुपचाप उन सभी की बातें सुन लिया करता, जिस कारण उसके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं मेरे सीधे साधे बेटे को उसकी पत्नी अपने वश में ना कर ले। ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, और इसी कारण उस सीधे साधे युवक पर हर कोई नियंत्रण साधना चाहता था, हर कोई उसे अपने वश में रखना चाहता था। और इसी को लेकर आए दिन उसके घर में झगड़े और कलेश होता ही रहता था, जिसे देख देख कर वो बहुत परेशान हो चुका था। वह अपने जीवन से ऊब चुका था, उसे अपना जीवन अब अच्छा नहीं लग रहा था। वह युवक बहुत ही सीधा साधा था, बस वह इतना ही चाहता था कि उसके परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर रहें, हंसी खुशी रहें, मिलजुल कर रहें, उसके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें।
परंतु ना तो उसकी पत्नी उसके परिवार वालों के साथ रहना चाहती थी और ना ही उसके माता पिता उस युवक की पत्नी के साथ रहना चाहते थे, क्योंकि उन्हें उस युवक की पत्नी पर तनिक भी विश्वास नहीं था। इसी कारण वे सभी किसी न किसी तरह से उस युवक की पत्नी को उस घर से निकाल देना चाहते थे। और वहीं पर उस युवक की पत्नी भी यही चाहती थी कि वह अपने पति के माता पिता को घर से बाहर निकाल दे, ताकि उसके घर में सुख शांति वापस लौट आए। देखते देखते हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब तो समय ऐसा आ चुका था कि हर कोई मानो मुखौटा लगाकर घूम रहा हो। ऐसा प्रतीत होता था कि वे लोग सभी नाटक कर रहे हैं, खुश होने का नाटक, ताकि उस युवक को इस बात का एहसास ना हो कि मन ही मन वे सभी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। परंतु वह युवक ये सारी बातें अच्छी तरह से जानता था और वह इन चीजों से बहुत ऊब चुका था। वह अब अपना जीवन जीना नहीं चाहता था। वह तो पूरी तरह से निराश और हताश हो चुका था। उसने हमेशा से अपने मन में एक उम्मीद बांध रखी थी कि आज नहीं तो कल मेरी पत्नी मेरे माता पिता को अवश्य समझ जाएगी और वहीं पर मेरे माता पिता मेरी पत्नी को अवश्य ही समझ जाएंगे और उन सभी के बीच का ये जो मनमुटाव है ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। परंतु ऐसा होने की कोई उम्मीद उसे नजर नहीं आ रही थी। उसका जीवन मानो अब बोझ सा बन चुका था और वह उस बोझ के तले धीरे धीरे दबता ही जा रहा था और बस उसका जीवन धीरे धीरे कट रहा था। एक दिन वह किसी काम से पड़ोस के नगर जा रहा था। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक जगह पर बहुत भीड़ जमा हुई है, जिसे देखकर वह भी उस भीड़ के करीब गया और वहां पर उसने देखा कि एक गुरु सभी को प्रवचन दे रहे हैं। वह ध्यान के बारे में उन्हें बता रहे हैं, वह ध्यान के महत्व के बारे में उन्हें बता रहे हैं। वह बता रहे थे कि किस तरह से ध्यान का उपयोग करके वह अपने जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं, किस तरह से वह अपना जीवन सरल और आसान बना सकते हैं। ध्यान के बारे में सुनने के बाद उसके मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। वह उत्सुकतापूर्ण ध्यान के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वह वहां से उस भीड़ के हटने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उन गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और एक एक करके वहां से सभी लोग अपने घर को जाने लगे। जैसे ही वहां से वो भीड़ हटी, वह युवक उन गुरु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, अभी अभी मैंने आपका उपदेश सुना। आप कह रहे थे कि ध्यान से हम सुख और शांति पा सकते हैं, मन का सुकून पा सकते हैं, हम अपना जीवन आसान और सरल बना सकते हैं। हे गुरुवर, क्या ऐसा सचमुच संभव है? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, ध्यान करके तो देखो, तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे। इस पर वह युवक उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, क्या ध्यान से मेरी सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, ध्यान करके तो देखो, तुम स्वयं ही जान जाओगे। उन गुरु के मुख से यह सुनने के बाद वह युवक एक और प्रश्न करते हुए उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यह ध्यान मुझे कितनी अवधि के लिए करना होगा? अर्थात ध्यान मुझे कितने दिनों तक करना होगा? इस पर वह गुरु मुस्कुराए और उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब तक तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर ना मिल जाए। इतना कहकर उन गुरुवर ने उस युवक को ध्यान करने का सारा तरीका बताया और वह तरीका जानने के बाद वह युवक वापस घर लौट गया और अब से वह हर रोज कुछ मिनटों के लिए ध्यान जरूर करता था। ध्यान करता हुआ देख उसके माता पिता और उसकी पत्नी सभी को यह लगने लगा था कि कहीं ये सन्यासी ना बन जाए, कहीं ये हमें छोड़कर चला ना जाए। इसीलिए कुछ न कुछ करके उस युवक की पत्नी और उसके माता पिता उसके ध्यान में बाधा उत्पन्न कर देते थे, किंतु इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। वह हर रोज ध्यान अवश्य करता था। जब भी उसे समय मिलता वह ध्यान जरूर करता
फिर चाहे वो अवधि छोटी हो या बड़ी, लेकिन वह ध्यान अवश्य ही करता था। देखते देखते समय बीतने लगा, किंतु अब तक उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि ध्यान से उसे क्या प्राप्त होगा। लेकिन उसने ध्यान करना बंद नहीं किया। वह लगातार हर रोज कुछ मिनटों के लिए ही सही, लेकिन ध्यान अवश्य किया करता था। देखते देखते करीब 6 महीने बीत गए, लेकिन अब तक वो ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या सचमुच ध्यान करने से मन की शांति प्राप्त होती है या नहीं। एक दिन वह सवेरे सवेरे घर में बैठकर ध्यान कर रहा था। तभी अचानक उसके कानों में लड़ाई झगड़े की आवाज पड़ी। वह जब अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि उसके माता पिता और उसकी पत्नी आपस में लड़ झगड़ रहे थे, और वह भी केवल एक छोटी सी बात के लिए। यह देखकर वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, और देखते ही देखते उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। यह देखकर उसकी पत्नी और उसके माता पिता उसे अचरजतापूर्ण देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। जो युवक आज तक हमें लड़ता झगड़ता देखकर चिल्लाता था, चीखता था, यहां तक कि आसपास के सामान को तोड़ देता था ताकि हम शांत हो जाएं, परंतु आज वही युवक हमें देखकर हंस रहा है। यह देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी पत्नी उसके माता पिता से कहती है, देख लो ये तुमने क्या किया, मेरे पति को ये क्या हो गया। ये सब तुम्हारे किए का ही नतीजा है। जैसे ही उसकी पत्नी ने ऐसा कहा, तभी उस युवक की माता ने भी उसकी पत्नी को दोष देना शुरू कर दिया, और इसी प्रकार एक बार फिर से वह बहस शुरू हो गई। और देखते ही देखते एक बार फिर से केवल कुछ ही पलों के अंदर वह लड़ाई झगड़े का रूप ले चुका था। किंतु वह युवक शांति से वह सब देख रहा था। वह मन ही मन प्रसन्न था। उसे उन सब के लड़ाई झगड़े से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह कुछ देर वो सब यूं ही खड़ा देखता रहा, मुस्कुराता रहा, और फिर वह घर से निकला और उन गुरु के पास जा पहुंचा। उन गुरु को प्रणाम करके वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपने सत्य कहा था, ध्यान से मन की शांति प्राप्त की जा सकती है, और ध्यान से क्या क्या प्राप्त होता है इसका अनुभव भी मैंने कर लिया है। इस पर वह गुरु मुस्कुराए और उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुमने ऐसा कौन सा अनुभव प्राप्त कर लिया, जरा मुझे भी तो बताओ। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आज से पहले मैं हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि मेरे घर में हमेशा कलह होता रहता है, झगड़े होते रहते हैं। मेरी पत्नी मेरे माता पिता को नहीं समझना चाहती, और ना ही मेरे माता पिता मेरी पत्नी को समझना चाहते हैं। वे सभी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिसे देखकर मैं बहुत उदास हो जाता था, मैं बहुत निराश हो जाता था, क्योंकि मैं हमेशा अपने घर में सुख और शांति चाहता था। परंतु आज जब वो लड़ झगड़ रहे थे तो मुझे उनके इस लड़ाई झगड़े से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मुझे तो ये देखकर आनंद आ रहा था। इस पर वह गुरुवर उस युवक से प्रश्न करते हुए कहते हैं, परंतु क्यों? इस पर वह युवक उन गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, जैसा आपने कहा था, ध्यान करो और खुद ही जान लो। मैंने लगातार ध्यान किया और आज मैं सही और गलत को पहचान सकता हूं। मैं वास्तविकता देख सकता हूं। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, वास्तविकता? कौन सी वास्तविकता? आखिर तुमने ऐसा क्या समझ लिया है? इस पर वह युवक उन गुरुवर के इन प्रश्नों का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैंने ये जान लिया है कि इस जीवन का केवल एक ही सत्य है, जो हमारे जन्म के साथ ही जन्म ले लेता है, और वो जीवन भर हमारे साथ यूं ही बना रहता है, परंतु हम उसे स्वीकारना नहीं चाहते। जब भी वो हमारी आंखों के सामने आता है, जब भी वो हमारे जहन में आता है, तो हम उसे अस्वीकार कर देते हैं, जैसे कि हम उस सत्य को जानना ही नहीं चाहते। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, कौन सा सत्य? इस पर वह युवक उन गुरुवर के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मृत्यु ही हमारे जीवन का परम सत्य है, जिसे जानते हुए भी हम हमेशा अनजान बने रहते हैं।
मानो वो हमारे जीवन में कभी आएगी ही नहीं। और हम अपना जीवन इस प्रकार जीते रहते हैं कि वह तो केवल दूसरों के लिए है, अर्थात मृत्यु तो केवल दूसरों को आएगी, हमें नहीं। और हम इसी झूठ के साथ अपना पूरा जीवन यूं ही नष्ट कर देते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि मृत्यु तो केवल दूसरों को ही आनी है, और इसी कारण हम अपना जीवन भी कभी जी नहीं पाते। किंतु जो इस वास्तविकता को जानता है, इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वास्तविक तौर पर वही अपना जीवन जी पाता है। उसके मन में किसी प्रकार का कोई बैर नहीं होता, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं होती। वह जहां जाता है नए मित्र बनाता है, नए संबंध बना लेता है। ऐसा व्यक्ति ये जानता है कि आज नहीं तो कल मृत्यु आनी ही है, इसलिए वो अपना हर पल खुशी खुशी जीता है, जी भर के जीता है। भला ऐसा व्यक्ति कभी किसी से लड़ाई झगड़ा क्यों करेगा? वह इस वास्तविकता को जानता है कि वह किसी को सताकर, किसी को तड़पाकर, किसी को लूटकर, किसी को धोखा देकर भला क्या ही प्राप्त कर लेगा। जो धन उसने कमाया है वह धन भी उसका नहीं, जो जायदाद उसने बनाई है वह जायदाद भी उसकी नहीं, जो पद प्रतिष्ठा उसने प्राप्त किए हैं वो भी उसका नहीं है। जो कुछ भी है वो सब यहीं रह जाएगा। सब कुछ यहां से छोड़कर केवल उसे ही आगे बढ़ना है। परंतु हम मनुष्य की मूर्खता तो देखो। जिस ईश्वर ने हमारे लिए एक सही परिवार चुना, हमारे लिए माता पिता चुने, पत्नी चुनी, भाई चुना, बहन चुनी, यहां तक कि अन्य सगे संबंधी चुने, जिनसे वह हमें मिलाता है, हमें उनके करीब रखता है, हम ही आगे चलकर उनके प्रति मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न कर लेते हैं, उनसे जलने लगते हैं, उनसे लड़ाई झगड़े करते हैं। वह ईश्वर हमें इस दुनिया में खुश होने और सुखी होने के कई सारे मौके देता है, परंतु फिर भी हम अपने मन की ईर्ष्या के कारण, अपने मन के बैर के कारण इस दुनिया में केवल दुख का ही उपभोग करते हैं, केवल दुख को ही चुनते हैं। आखिर ये हमारी मूर्खता नहीं तो और क्या है? ठीक इसी प्रकार हम मृत्यु को जानकर भी अनजान बने रहते हैं, क्योंकि हमें तो लगता है कि हमारी मृत्यु तो कभी होगी ही नहीं, और इसी कारण हम इस दुनिया के माया जाल में फंसे हुए हैं। हम लोगों को सताते हैं, प्रताड़ित करते हैं, दुख देते हैं, तकलीफें पहुंचाते हैं, क्योंकि इसमें हमें आनंद आता है। किंतु इसी आनंद के कारण हम अपना पूरा जीवन, हमें जो इतना कीमती समय मिला है, उसे यूं ही नष्ट कर देते हैं। परंतु हम यह भूल जाते हैं कि मृत्यु तो एक अटल सत्य है और वह कभी न कभी तो अवश्य ही आनी है। तो जो समय हमें मिला है, उस समय को हम जी भर के क्यों नहीं जी सकते? हम उसे खुशहाली के साथ क्यों नहीं बिता सकते? यदि मैं खुशी खुशी हर पल जी सकता हूं, तो मैं दुख को क्यों चुनूं? मैं दुखी होकर अपना जीवन क्यों जीऊं? उस युवक की ये सारी बातें सुनने के बाद वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बहुत अच्छे, तुम तो बहुत जल्द ही ध्यान से अपने आप को सही दिशा में ले जा रहे हो। तुम्हारी समझ बहुत तीव्रता से बढ़ रही है। तुमने इतने कम समय में जीवन की वास्तविकता को देख लिया है, उसे जान लिया है। तभी वह युवक उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, इतना सरल और सीधा सत्य लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? आखिर वे लोग इस सीधी बात को क्यों नहीं समझते? अर्थात लोगों को सीधी और सरल बातें क्यों नहीं समझ में आती? सभी को सुखी होने का वरदान मिला है, सभी को खुश रहने का वरदान मिला है, किंतु फिर भी हम अपना पूरा जीवन अंधकार और दुख में झोंक देते हैं। ऐसा क्यों? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उस चीज की समझ हमारे भीतर होनी चाहिए। अर्थात जब तुम मेरे पास पहले आए थे, यदि मैं उस समय तुम्हें ध्यान के बारे में समझाता, तुम्हें ध्यान से होने वाले लाभ के बारे में समझाता, तो हो सकता था कि तुम मेरी बातों को ना समझते, और हो सकता है कि तुम मुझे मूर्ख समझते, पागल समझते। और इसी कारण मैंने तुम्हें खुद से ही अनुभव प्राप्त करने के लिए कहा, क्योंकि यदि तुम्हारे भीतर यदि उस चीज की समझ पैदा हो जाएगी, उस चीज का अनुभव पैदा हो जाएगा, तो तुम मेरी किसी भी बात को आसानी से समझ सकते हो। आगे वह गुरुवर
उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, अब तक तुमने जो कुछ भी समझा है वह सत्य है, परंतु पूरा सत्य नहीं है। अर्थात मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो मनुष्य बीज की तरह होते हैं केवल उन्हें ही मृत्यु प्राप्त होती है, किंतु जो व्यक्ति बीज से फूटकर अर्थात अंकुरित हो जाते हैं, जिनके भीतर ज्ञान का अंकुर फूट जाता है, वह ज्ञान और सत्य का एक विशाल वृक्ष बन जाते हैं और उनका जीवन सफल हो जाता है। वे लोग मृत्यु को प्राप्त करने के बाद भी जीवित रहते हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, मान लो कि मेरे पास कुछ बीज हैं और उन बीजों में से मैं आधे बीज अपने इस थैली में रख लेता हूं और आधे बीज मैं जमीन पर यूं ही ऊपर छिड़क देता हूं, और कुछ दिनों के बाद तुम देखोगे कि जो बीज मेरी थैली में पड़े हुए थे वह तो वैसे की वैसे ही रहेंगे, किंतु जो बीज मैंने जमीन पर फेंके थे उनमें से केवल कुछ ही बीज अंकुरित हो पाते हैं और बाकी बचे हुए बीज यूं ही के यूं ही पड़े रह जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जिनके भीतर ज्ञान का अंकुर नहीं फूटता, वह मृत्यु के इस परम सत्य को कभी नहीं जान पाते। वह तो अपना जीवन केवल अंधों की तरह जीते रहते हैं। उन्हें अपने जीवन की इस कीमत का एहसास तक नहीं होता। उन्हें तो बस लोगों को सताना, प्रताड़ित करना, लोगों को दुख देना, परेशान करना, दूसरों से ईर्ष्या करना, इसी में उन्हें आनंद आता है और इसी में वो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, जिस कारण उनका पूरा का पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाता है। अर्थात जो यह कीमती समय, जो यह कीमती जीवन उन्हें मिला था, उन्होंने इसे यूं ही नष्ट कर दिया। और ऐसे लोग बाद में रोते हैं, पछताते हैं और वह अपने जीवन के अंतिम समय पर यह चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा और समय मिल जाए ताकि वो अपने जीवन को जी सके, भरपूर आनंद ले सके। परंतु यदि उन्हें सचमुच यदि थोड़ा सा और समय मिल भी जाएगा, तब भी वो अपना जीवन कभी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि वह तो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इन सभी विकारों से पूरी तरह से भरे हुए हैं और ऐसे व्यक्ति कभी भी अपना जीवन नहीं जी पाते। उन्हें तो केवल दूसरों को प्रताड़ित करना, दुख देना, परेशान करना ही अच्छा लगता है। इतना कहकर वो गुरुवर शांत हो गए और वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं। अब तक मैं भी अपना जीवन कुछ इसी प्रकार जी रहा था। मैं भी अपने माता पिता, अपनी पत्नी के कारण बहुत परेशान रहता था। मुझे लगता था कि मेरे दुखों का कारण वह है और इसी कारण मैं बहुत निराश और हताश रहता था। मैं छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो बैठता था और इस प्रकार से मैंने अपने जीवन का कितना सारा कीमती समय यूं ही व्यर्थ कर दिया है। परंतु अब मैं ये समझ चुका हूं कि हमारा जीवन कितना कीमती है और इसका सही उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए अब से मैं अपने जीवन का हर एक पल पूर्ण उत्साह के साथ जीऊंगा, ज्ञान की प्राप्ति और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए बिताऊंगा। इतना कहकर उस युवक ने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस घर लौट गया। दोस्तों, हम सब भी जाने अनजाने ऐसी कई सारी गलतियां कर रहे हैं। हम चाहते तो हैं कि हम अपने जीवन का पूर्ण इस्तेमाल करें, अर्थात हम अपने जीवन का हर एक पल पूर्ण उत्साह के साथ जिएं, खुशी खुशी जिएं, अपने जीवन में खुशियां ला दें। परंतु जाने अनजाने हमारी सुई तो केवल दुख पर ही अटकी हुई है और हम चाहकर भी अपनी सुई वहां से हटा नहीं पा रहे। और इसका केवल एक ही कारण है और वह यह है कि हमें लगता है कि हमारे पास तो अभी बहुत समय है, हम तो अभी जवान हैं और बुढ़ापा आने में अभी बहुत लंबा वक्त है। परंतु आप ये भूल रहे हैं कि हर एक सेकंड लगातार बीतता ही जा रहा है और ऐसे में आपका बुढ़ापा आने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। किंतु साथ ही साथ आपको इस सत्य को भी जानने की आवश्यकता है कि मृत्यु केवल बुढ़ापे में ही नहीं आती। आपने देखा होगा कि मृत्यु कभी भी किसी भी समय आती है और ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी मृत्यु केवल बुढ़ापे में ही आएगी। इसलिए आपके पास भी सीमित समय है और वह समय कितना है ये कोई नहीं जानता। इसलिए हर एक पल आपको उत्साह के साथ जीना चाहिए, हर एक पल जी भर के जीने चाहिए। कोई नहीं जानता कि अगला पल आपके जीवन में लिखा है या नहीं। और यदि आपको किसी से नाराजगी है, किसी ने आपके साथ धोखा किया है
किसी ने आपके साथ छल किया है, जिस कारण आप बहुत परेशान हैं और आप उस व्यक्ति से बदला लेना चाहते हैं, उसे प्रताड़ित करना चाहते हैं, दुख देना चाहते हैं, ताकि वह भी आप जैसा अनुभव प्राप्त कर सके, तो मैं तो बस आपसे इतना ही कहूंगा कि ऐसा करके आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो उसने कर्म किए हैं उसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी। और यदि आप केवल उसे सबक सिखाने के लिए वैसे ही कर्म करेंगे जैसा उसने किया है, तो यह आपके कर्मों में भी लिखा जाएगा और उसकी सजा भी आपको भुगतनी ही होगी। इससे अच्छा है कि आप उसे माफ करके आगे की ओर बढ़े, अपनी जिंदगी में आगे की ओर देखें, और जो उसने कर्म किए हैं उसकी सजा तो उसे अवश्य मिल ही जाएगी। फिर आप इसके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? किंतु अगर आप केवल उससे बदला ही लेना चाहते हैं, तो आपके जीवन का कोई मकसद नहीं। आप अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। आपके जीवन का एक एक कीमती सेकंड आपके हाथों से छूटता जा रहा है, और ऐसे में आप उसे कभी वापस नहीं पा सकेंगे। इसलिए जो समय आज आपके पास है, उस हर एक पल की महत्वपूर्णता को समझें, उसे सही दिशा में ले जाएं, उसका उपयोग करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा भी होगा। तो आपने क्या सीखा है वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कभी कभी कुछ बातें, कुछ ज्ञान ऐसा भी होता है जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। ऐसी ही एक कहानी महात्मा बुद्ध के समय की है, जब महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। उसी समय एक दिन महात्मा बुद्ध प्रवचन देने के लिए ध्यान सभा में उपस्थित हुए, किंतु इस बार उनके हाथों में एक सफेद कमल का फूल था। महात्मा बुद्ध उस फूल पर नजर गड़ाए हुए थे। वह उस फूल को ध्यान से देख रहे थे और पूरी तरह से उसमें ही मग्न थे। देखते ही देखते महात्मा बुद्ध अपने आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपने हाथों से वह कमल का फूल अपने सभी शिष्यों को दिखाया। सभी शिष्य एक एक करके उस कमल के फूल को देख रहे थे, लेकिन वो यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर महात्मा बुद्ध ये कमल का फूल इस ध्यान सभा में क्यों लेकर आए हैं, और उनके इस फूल लाने का आखिर क्या अर्थ है, और वह ये फूल हमें क्यों दिखा रहे हैं। वहां पर उपस्थित सभी शिष्य ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है, और महात्मा बुद्ध ने ये कमल का फूल हमारे हाथों में क्यों दिया हुआ है। देखते ही देखते वह कमल का फूल महाकश्यप के हाथों में गया, जो उस समय महात्मा बुद्ध के एक शिष्य हुआ करते थे। महाकश्यप उस कमल के फूल को देखते ही महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया वह उपदेश समझ चुके थे, जिसके बाद उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह देख महात्मा बुद्ध ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि महाकश्यप उनका दिया हुआ वह उपदेश समझ चुके हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध ने महाकश्यप को अपने पास बुलाया और कमल का वह फूल महाकश्यप को सौंप दिया। महाकश्यप ने खुशी खुशी उस फूल को स्वीकार किया, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर उपस्थित सभी शिष्य यह देखकर हैरान थे। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर महात्मा बुद्ध ये कमल का फूल लेकर हमें क्या उपदेश देना चाहते थे, और ऐसा कौन सा उपदेश है जो हम ना समझ सके। सभी लोग असमंजस में थे। सभी लोग इस उम्मीद में थे कि अब महात्मा बुद्ध कुछ कहेंगे और वह उन्हें आज का उपदेश देंगे, किंतु महात्मा बुद्ध ने उस भरी सभा में कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वह चुपचाप बैठे रहे और कुछ देर बाद अपना आसन छोड़कर वह वहां से चले गए। अब सबकी नजर महाकश्यप पर थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर इस कमल के फूल से महात्मा बुद्ध ने उन्हें ऐसा कौन सा उपदेश दिया है जिसे हम न समझ सके। और यदि महाकश्यप ने उस फूल को स्वीकार किया है, तो अवश्य ही महाकश्यप उस फूल के पीछे का संदेश अर्थात उस फूल के पीछे का उपदेश जान चुके हैं। इसलिए अब हमें वही बता सकते हैं कि महात्मा बुद्ध आज इस ध्यान सभा में हमें क्या सिखाना चाहते थे। इसलिए सभी शिष्य महाकश्यप के पास पहुंचे और वह उनसे
तरह तरह के प्रश्न करने लगे। कोई कहता, भंते, आखिर महात्मा बुद्ध ने यह कमल का फूल आपको क्यों सौंप दिया? तो कोई कहता, भंते, महात्मा बुद्ध ने आज इस कमल के पुष्प के रूप में हमें क्या उपदेश देने की कोशिश की है? तो कोई महाकश्यप से यह पूछ रहा था, भंते, कि आखिर तुमने इस कमल के पुष्प को हाथ में लेते ही ऐसा कौन सा उपदेश प्राप्त कर लिया था जो तुम्हारी आंखों से आंसू गिरने लगे थे? हर कोई तरह तरह के सवाल कर रहा था और महाकश्यप उन सभी के सवाल ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। और जब सभी के सवाल खत्म हो गए तब महाकश्यप उन सभी शिष्यों से कहते हैं, भाइयों, देखो, हर एक बात शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। कुछ बातें बहुत ही भव्य होती हैं, बहुत ही विशाल होती हैं, जिनके लिए शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि महात्मा बुद्ध ने आज अपने जीवन का सबसे बड़ा उपदेश दिया है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, परंतु इसे महसूस जरूर किया जा सकता है, इसका एहसास किया जा सकता है। इस पर सभी शिष्य महाकश्यप से कहते हैं, परंतु भंते, क्या आप हमें वो नहीं बता सकते? क्या आप हमें ये नहीं समझा सकते कि महात्मा बुद्ध ने आखिर वो कौन सा उपदेश दिया है? इस पर महाकश्यप एक बार फिर उन सभी को समझाते हुए कहते हैं, देखो भाइयों, मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि जो बातें एहसास की होती हैं, जो बातें केवल महसूस की जा सकती हैं, उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और जब इस एहसास को महात्मा बुद्ध शब्दों में बयान नहीं कर पाए तो मैं भला कैसे कर पाऊंगा? किंतु यदि आप सभी यदि ध्यान में गहरे उतर जाते हैं तो आपकी भी समझ बढ़ जाएगी, आपकी भी महसूस करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और उसके बाद महात्मा बुद्ध का दिया हुआ यह उपदेश भी आप आसानी से समझ पाएंगे। महाकश्यप के इतना कहने के बाद सभी शिष्य ध्यान साधना में लीन हो गए ताकि वह महात्मा बुद्ध के उस उपदेश को समझ सकें जो महात्मा बुद्ध ने आज उन्हें दिया था। ध्यान में गहरे उतरकर हर कोई महात्मा बुद्ध के उस उपदेश का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था, किंतु कोई भी महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उस उपदेश का अर्थ न समझ सका, जिस कारण सभी हैरान और परेशान थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आज महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है, आखिर वह क्या कहना चाहते थे, और उन्होंने आज उपदेश में कुछ क्यों नहीं कहा। उसी संघ में एक ऐसा शिष्य भी था जो अभी हाल ही में उस संघ से जुड़ा था, अर्थात उसे महात्मा बुद्ध के संघ में जुड़े हुए केवल कुछ ही दिन बीते थे और उसे अपने सामाजिक ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसे अपनी बुद्धि पर बहुत विश्वास था। उसे लगता था कि जो भी ज्ञान उसने आज तक अर्जित किया है वही सर्वश्रेष्ठ है और उसके आगे कोई ज्ञान कुछ नहीं। अपने घमंड के कारण वह महात्मा बुद्ध के समक्ष जा पहुंचा और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आज आपने ध्यान सभा में कुछ भी नहीं कहा, बल्कि आप चुपचाप अपने स्थान से उठे और वापस लौट आए। किंतु उसके बाद भी हर कोई यही कह रहा है कि आपने महाकश्यप को कोई सबसे बड़ा ज्ञान दिया है, किंतु यदि आपने महाकश्यप को कोई ऐसा ज्ञान दिया है तो वह ज्ञान हम क्यों ना समझ पाए। हर कोई यही कह रहा है कि केवल आपका दिया हुआ वह उपदेश महाकश्यप ही समझ पाए, परंतु ऐसा क्यों? जबकि हम सभी ने यह देखा कि आप जब ध्यान सभा में आए थे तो आपके हाथों में केवल एक सफेद कमल का फूल था और वह फूल आपने बारी बारी से सभी के हाथों में थमाया ताकि वह उस फूल को देखें, उसे समझें। और जब वह पुष्प महाकश्यप के हाथों में पहुंचा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके बाद आपने महाकश्यप को अपने पास बुलाया और उन्हें वह पुष्प थमा दिया। भला इसमें कौन सा ज्ञान था? यह सब तो हम सब ने देखा, लेकिन इसमें उपदेश क्या था? इसमें भला ज्ञान की कौन सी बात है? यह तो बड़ी ही साधारण बात है। फिर भी न जाने क्यों वहां पर उपस्थित सभी शिष्य ये जानने में लगे हुए हैं कि आपने बिना कुछ कहे महाकश्यप को ऐसा कौन सा ज्ञान दे दिया, जबकि वहां पर उपस्थित सभी शिष्य ये जानते हैं कि आपने आज कुछ भी नहीं कहा, बल्कि चुपचाप आपने वह पुष्प महाकश्यप के हाथों में थमा दिया
ना ही उसमें कोई ज्ञान था और ना ही कोई समझ। फिर आखिर सभी शिष्यगण बेवजह ही इस बात को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और वह अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम अभी संघ में नए नए जुड़े हो और तुम्हें ध्यान के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें इतना ही कहूंगा कि जाओ और ध्यान करो। जब तुम ध्यान में गहरे उतर जाओगे तो तुम्हारी समझ बढ़ने लगेगी, और जब तुम्हारी समझ बढ़ जाएगी तब तुम ये भी समझ जाओगे कि कुछ बातें शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। ऐसी बातों को समझने के लिए केवल हम उनका एहसास ही कर सकते हैं, और यदि हम उन्हें शब्दों में बयां करने की कोशिश भी करेंगे तब भी वह बातें पूर्ण रूप से सामने वाले को समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जैसा हम उसे एहसास कर रहे हैं हम उसे अपने हिसाब से सामने वाले व्यक्ति को उसे समझाने का प्रयास कर सकते हैं। परंतु जब हम अपने शब्दों में उस चीज को बयां कर रहे होंगे तब वह व्यक्ति अपने हिसाब से ही उस चीज का एहसास करेगा, उस चीज को समझेगा, ना कि उस तरह से जिस तरह से हमने उसे एहसास किया है। इसलिए अभी मैं तुम्हें इतना ही कह सकता हूं कि जाओ और ध्यान करो, क्योंकि ध्यान ही वो मार्ग है जिससे तुम अपनी समझ को बढ़ा पाओगे, उस एहसास को समझ पाओगे। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और वह शिष्य महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके ध्यान करने के लिए लौट जाता है। वह लगातार कुछ दिन ध्यान में मग्न रहता है, ध्यान में लीन रहता है, किंतु उसके बाद भी उसे वह बात समझ नहीं आती। इसलिए कुछ ही दिनों के बाद फिर से वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, जैसा आपने कहा था मैंने ध्यान किया और ध्यान में गहरे उतरने की हर मुमकिन कोशिश भी की, लेकिन जैसा कि आपने ये भी कहा था कि यदि मैं एक बार ध्यान में उतर जाऊंगा तो मेरी समझ भी बढ़ेगी, और मेरी समझ बढ़ेगी तो मैं ये जान पाऊंगा कि आखिर आपने महाकश्यप को ऐसा कौन सा ज्ञान दिया था। लेकिन अब तक मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने महाकश्यप को ऐसा कौन सा ज्ञान दिया। देखिए, मैं अभी नौजवान हूं और मेरा पूरा शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरी आंख, कान, नाक, गला सब कुछ पूरी तरह से ठीक है। मैं सुन भी सकता हूं और बोल भी सकता हूं। मैं समझ भी सकता हूं और समझा भी सकता हूं, और जो मैं अपनी आंखों से देखता हूं उसे मैं समझ भी जाता हूं। यदि आप मुझे समझाने का प्रयास करेंगे तो मैं अवश्य ही समझ जाऊंगा कि आखिर आपने उस दिन महाकश्यप को ऐसा कौन सा ज्ञान दिया था। यदि आप मुझसे अभी ये कहेंगे कि अभी दिन है तो मैं अवश्य ही अपनी आंखों से देखूंगा, समझूंगा कि क्या आप सच कह रहे हैं या झूठ, और उसके बाद मैं उस बात को अच्छी तरह समझ जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार यदि आप मुझसे कहेंगे कि अभी रात्रि है तो मैं फिर से एक बार उसका निरीक्षण करूंगा कि क्या आप सही कह रहे हैं या गलत, और उसके बाद मैं उस बात को अवश्य ही समझ जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार यदि आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि आपने उस दिन महाकश्यप को ऐसा कौन सा ज्ञान दिया था, तो मैं अवश्य ही अपनी बुद्धि से उस बात को जरूर समझ जाऊंगा। इस पर महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, हम मनुष्य हैं और मनुष्य की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। एक ही वातावरण में किसी मनुष्य को बहुत खुशी होती है तो किसी को बहुत दुख। और रही बात हमारी बुद्धि की, तो क्या तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे नियंत्रण में है? इस समय जो भी विचार तुम्हारे मन में चल रहे हैं उन्हीं विचारों के आधार पर तुम्हारी बुद्धि भी कार्य कर रही है। अर्थात हमारी समझ हमारे मन के विचारों से बनती है, और यदि ऐसी अवस्था में हमें बाहर के किसी वातावरण को समझना है तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को समझने की आवश्यकता है। हमें यह देखना और समझना होगा कि हमारा मन हम पर किस प्रकार से नियंत्रण साध रहा है, किस तरह से हमारा मन हमें अपने अधीन कर रहा है। और देखते ही देखते हम अपने मन के अधीन हो भी जाते हैं, क्योंकि हमारा मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। और जब हमारे मन पर हमारा कोई नियंत्रण है ही नहीं, तो ऐसी अवस्था में हमारे मन में जो भी विचार उठेंगे हमारी समझ भी उसी के अनुसार होगी, फिर चाहे वो सत्य हो या
झूठ। किंतु अगर तुम इन बातों का सही रूप से निरीक्षण कर लो तो तुम अवश्य ही जान सकते हो कि क्या सत्य है और क्या झूठ। और ये तभी संभव हो पाएगा जब तुम्हारा अपने मन पर नियंत्रण होगा, जब तुम्हारा अपने मन के विचारों पर नियंत्रण होगा। और ये तब हो पाएगा जब तुम्हारी समझ विकसित हो पाएगी, और समझ ध्यान से ही विकसित होगी। महात्मा बुद्ध की ये सारी बातें सुनने के बाद वशिष्ठ महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आपने जो कुछ भी कहा वो सब 100% सत्य है, और ये सारी बातें मैं अच्छी तरह समझ भी रहा हूं। और यदि मैं ये सारी बातें समझ सकता हूं तो आप ही सोचिए कि क्या मैं अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से वो उपदेश नहीं समझ सकता जो आपने महाकश्यप को दिया था। मुझे अपनी बुद्धि पर पूरा यकीन है। मैंने जो ज्ञान आज तक अर्जित किया है उस ज्ञान के आधार पर मैं आपकी बात अवश्य ही समझ लूंगा। कृपया करके मुझे एक बार वो बात समझाने की कोशिश तो करें। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस शिष्य से कहते हैं, भंते, सबसे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। इस पर वशिष्ठ महात्मा बुद्ध से कहता है, अवश्य बुद्ध, कहिए आपको किस प्रश्न का उत्तर चाहिए। इस पर महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, क्या तुम अपनी बुद्धि से किसी भी बात को समझ सकते हो। इस पर वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, अवश्य ही, मेरे पास पहले से ही ज्ञान है और उस ज्ञान का इस्तेमाल करके मैं उस बात पर विचार कर सकता हूं, उसे समझ सकता हूं, उसे परख सकता हूं, और उसके बाद वो बात मुझे अवश्य ही समझ में आ जाएगी। अर्थात उस बात को मैं अपनी बुद्धि से अवश्य ही समझ सकता हूं। इस पर महात्मा बुद्ध हल्की सी मुस्कान के साथ जमीन से एक पत्ता उठाकर उस शिष्य के हाथों में सौंप देते हैं और फिर उस शिष्य से प्रश्न करते हुए कहते हैं, भंते, ये पत्ता किस रंग का है। इस पर वह शिष्य जोर जोर से हंसने लगा और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आप भी ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं। यह तो कोई भी बता सकता है, यह पत्ता हरे रंग का है। इस पर महात्मा बुद्ध उस शिष्य से एक बार फिर कहते हैं, भंते, जरा ध्यान से देखो और फिर मुझे बताओ, ये पत्ता किस रंग का है। इस पर वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, तथागत, मैंने आपको पहले ही कहा, यह पत्ता हरे रंग का है। महात्मा बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं, क्या तुम्हें अपनी बात पर पूर्ण विश्वास है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बाद में अपनी बात से पलट जाओगे। इस पर वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, नहीं नहीं तथागत, मुझे अपनी बात पर पूर्ण विश्वास है, मुझे अपनी बुद्धि पर पूर्ण विश्वास है, मैं अपनी बात से नहीं पलटने वाला। आप चाहें तो किसी भी शिष्य को यहां पर बुलाकर पूछ सकते हैं कि पत्ता हरे रंग का ही है और मुझे इस पर पूर्ण विश्वास है। इस पर महात्मा बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं, परंतु भंते, तुमने ये नहीं बताया कि यह पत्ता हरे रंग का है, ये तुम्हें किसने सिखाया। इस पर वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, यह तो मुझे मेरे शिक्षकों ने सिखाया, मेरे माता पिता ने सिखाया, मेरे बड़ों ने सिखाया। उन्होंने ही मुझे रंगों की पहचान करनी सिखाई और उसी के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि यह पत्ता हरे रंग का ही है। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस शिष्य से कहते हैं, परंतु भंते, यदि वहीं पर तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारे शिक्षकों ने, तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें यह कहा होता कि यह पत्ता हरे रंग का नहीं बल्कि नीले रंग का है, तो ऐसी अवस्था में तुम इस पत्ते का रंग क्या बताते। इस पर वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, ऐसी अवस्था में तो मैं इस पत्ते को नीले रंग का ही बताता। इस पर महात्मा बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं, तो भंते, तुम मुझे यह बताओ कि इस पत्ते का वास्तविक रंग है क्या, हरा या फिर नीला। इस पर वह शिष्य थोड़ा अचरज में पड़ गया और वह कुछ न कह सका। तभी महात्मा बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं, भंते, एक बार ध्यान से देखो और बताओ
आखिर इस पत्ते का रंग क्या है? इस पर वशिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया है। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि इस पत्ते को मैं हरे रंग का कहूं या नीले रंग का, क्योंकि आज से पहले मैंने इस बारे में कभी विचार नहीं किया था। मुझे जो सिखाया गया था मैं उसके आधार पर यह तुरंत तय कर लेता था कि उस पत्ते का रंग क्या है, परंतु आपने आज मुझे इस दुविधा में डाल दिया है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर इस पत्ते का वास्तविक रंग क्या है। मुझे इस पत्ते के वास्तविक रंग को लेकर अब संदेह भी हो रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बचपन से आज तक मैं जिन रंगों को पहचान रहा था, कहीं वो रंग झूठे तो नहीं, अर्थात जैसा उन्हें मुझे बताया गया है कहीं वह उसके विपरीत तो नहीं, अर्थात इस पत्ते का रंग वैसा नहीं है जैसा कि मैं आज तक समझता आ रहा था। इस पर महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य से कहते हैं, तो बताओ इस पत्ते का रंग क्या है? वह शिष्य थोड़ा अचरजतापूर्ण महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, इसका वास्तविक रंग क्या है ये मैं नहीं जानता, और इसे बयां करने के लिए मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। मैं तो अब ये भी नहीं समझ पा रहा कि क्या वास्तविक तौर पर यह कोई पत्ता है या नहीं, आखिर इसका अस्तित्व क्या है और ये किस रंग का है ये भी मैं समझ नहीं पा रहा। किंतु मैं इसे छूकर, स्पर्श कर कर इसका एहसास जरूर प्राप्त कर सकता हूं, और वो एहसास मैं किसी को बयां नहीं कर सकता। इस पर महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, जो तुम्हारी सोच और समझ है, जो भी तुमने ज्ञान आज तक अर्जित किया है, ये सारा ज्ञान केवल हमारे समाज तक ही सीमित है। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म से मृत्यु तक हम जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं वो सारा का सारा ज्ञान केवल हमारे समाज तक ही सीमित रहता है। वह हमारे समाज के हिसाब से ही होता है, हमारे पर्यावरण के हिसाब से होता है, और हम उसके बाहर कभी सोच या समझ भी नहीं पाते, क्योंकि समाज ने एक दायरा बांध रखा है और उस दायरे के भीतर ही रहकर हम सोच और समझते हैं, और उसी के अनुसार हम निर्णय लेते हैं, उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। किंतु जब हम इस समाज की सोच से ऊपर उठते हैं, सोचना शुरू करते हैं, तब हमारे भीतर एक अलग समझ पैदा होती है, और यही समझ हमें ध्यान की ओर ले जाती है, क्योंकि ध्यान ही वो मार्ग है जो हमें वास्तविकता की ओर ले जाता है। वह हमें समाज की वास्तविकता दिखाता है, और यदि हम किसी एहसास को किसी को समझाने का प्रयास भी करें, तब भी वह बात उस सामने वाले व्यक्ति तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए जिस बात को हम केवल एहसास कर सकते हैं उसे बयान नहीं कर सकते, उसके लिए तो शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। और इसी कारण महाकश्यप ने मेरे द्वारा दिए गए उस पुष्प की उस एहसास को समझ लिया था, उसे अच्छी तरह जान लिया था, और उस एहसास को कोई बयान नहीं कर सकता, और इसी कारण वह मेरे द्वारा दिए गए उस उपदेश को समझ सके, किंतु वह किसी को भी उस उपदेश को समझा न सके। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनने के बाद वह शिष्य महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे क्षमा मांगते हुए वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, मुझे क्षमा करें, मैं अपने अहंकार में आ चुका था। मुझे लग रहा था कि मैंने आज तक जो ज्ञान अर्जित किया है, मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है, वह सर्वश्रेष्ठ है। मुझे अपने ज्ञान के सामने सभी छोटे नजर आते थे, मुझे अपने ज्ञान का घमंड हो चुका था। लेकिन अब मैं ये अच्छी तरह समझ चुका हूं कि मुझ जैसा अज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता। आज तक मैंने बाहर के ज्ञान को तो बहुत अर्जित किया, किंतु भीतर के ज्ञान को आज तक मैं समझ न सका। किंतु आपके माध्यम से आज पहली बार मैं उस भीतर के ज्ञान को समझ पा रहा हूं, उसका अनुभव कर पा रहा हूं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। इतना कहकर वह शिष्य महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और वहां से जाने की आज्ञा मांगता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने भी आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।